नमस्कार, मैं अंजुलता हिंदी ज्ञान संग्रह में आपका स्वागत करती हूँ। आज रीतिकाल की चौथी वीडियो है। प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है? चंडीचरित, रामचरित, सुजानचरित, सुजान हित प्रबंध। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है डी, सुजान हित प्रबंध। यह प्रबंध काव्य नहीं है, अन्य तीनों प्रबंध काव्य हैं। चंडी चरित गोविंद सिंह द्वारा रचित है, ये प्रबंध काव्य है। सुजान रामचरित सूरति मिश्र और सुजान चरित है सूदन की। प्रश्न संख्या 2। गीत संग्रह के रचनाकार हैं सूरति मिश्र, रसनिधि, रसिक गोविंद, श्रीपति। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है बी, रसनिधि गीत संग्रह के रचनाकार हैं। सूरति मिश्र की रामचरित रचना है और श्रीपति की काव्य सरोज, अलंकार गंगा, कवि कल्पद्रुम इनकी रचनाएं हैं। रसिक गोविंद की रचनाएं हैं रसिक गोविंदानंद घन, पिंगल, रसिक गोविंद युगल, रस माधुरी, समय प्रबंध आदि। प्रश्न संख्या 3। शकुंतला नाटक किसकी रचना है? जशवंत सिंह, राम, नेवाज, नागरीदास। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है सी, शकुंतला नाटक नेवाज द्वारा रचित है। यह 1680 ईस्वी में लिखा गया। शकुंतला नाटक काव्य ग्रंथ है। इसमें उत्तम छंद की रचना तथा भावों का मार्मिक चित्रण हुआ है। मिश्र बंधुओं ने इनकी भाषा को बड़ी प्रशंसा की है। प्रश्न संख्या 4। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है? अंग दर्पण, विरह वारिश, व्यंग्यार्थ कौमुदी, मधुप्रिया। यही विकल्प सही है, ए। अंग दर्पण का रचना काल 1737 ईस्वी है। विरह वारिस बोधा की रचना है। व्यंग्यार्थ कौमुदी 1825 ईस्वी और मधुप्रिया पजनेश कवि द्वारा रचित है। प्रश्न संख्या 5। वृंद सत्सई की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद, श्रृंगार, नीति, भक्ति। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है सी, नीति। वृंद सत्सई की विषय वस्तु नीति है। वृंद सत्सई रीतिकालीन कवि वृंद द्वारा रचित है। ये नीति परक रचना है जिसमें नीति के 700 दोहे हैं। प्रश्न संख्या 6। इन कवियों में सही कालक्रम का निर्देश कीजिए। सबसे पहले आएंगे केशवदास, इनका जन्म 1555। फिर आएंगे चिंतामणि 1609 ईस्वी में। मतीराम, फिर आएंगे मतीराम 1617 ईस्वी में। फिर आएंगे पद्माकर 1753 ईस्वी में।
इसमें यह विकल्प सही है। पद्माकर इधर आएंगे और मतीराम यहाँ पर आएंगे। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित ग्रंथों को आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। बिहारी सस्सई, बिहारी सस्सई किसकी है? पदम सिंह शर्मा की। देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र की है। और बिहारी है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की। और बिहारी और देव लाला भगवान दीन की है। इस तरह। प्रश्न संख्या 8, इनमें से कौन रीतिबद्ध कवि नहीं है? मतीराम, केशवदास, घनानंद, चिंतामणि। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है सी, घनानंद रीति मुक्त धारा के कवि हैं। रीति मुक्त धारा में आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव और घनानंद आते हैं। अन्य तीनों रीतिबद्ध काव्यधारा से हैं। प्रश्न संख्या 9, कवियों और कृतियों का सुमेलन कीजिए। इसमें केशवदास की रसिक प्रिया, मतीराम की ललित ललाम, भूषण की शिवा बावनी और देव की भाव विलास है। प्रश्न संख्या 10, इन काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें अति शूधो स्नेह को मार्ग, ये घनानंद द्वारा रचित है। साज चतुरंग वीर संग, साज चतुरंग वीर संग, ये भूषण की रचना है। ये एक पंक्ति। गुलगुली गिल में गलीचा गुनीजन है, ये पद्माकर की है। आगे के कवि रीझें कविताई, न तो राधिका कनाई, सुमरन को बहानो है, ये भिखारी दास की है। प्रश्न संख्या 11, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? देव, पद्माकर, भूषण, बिहारी। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है डी, बिहारी रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। इन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है, परंतु काव्य में इन्होंने अपना प्रत्यक्ष प्रयोग नहीं किया। रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि बिहारी कहे जाते हैं। काव्य के लक्षण दोहा, सवैया, कवित्व इत्यादि छंदों का या रस, अलंकार आदि सिद्धांतों के रूप में कवि आचार्यों द्वारा निरूपण ही लक्षण ग्रंथ होता है। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन आचार्य कवि नहीं है? केशवदास, भिखारी दास, चिंतामणि, ब्रजवासी दास। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है डी, ब्रजवासी दास आचार्य कवि नहीं है। ये रीति काल के अन्य कवियों की श्रेणी में आते हैं। ये प्रबंध काव्यकार माने जाते हैं। इनकी रचनाएं ब्रजविलास 1770 ईस्वी में रची गई थी। ये प्रबंध काव्य है। इसमें सूर सागर के कथा क्रम में कृष्ण के जीवन का चित्रण किया गया है। प्रश्न संख्या 13, रीति मुक्त कवि नहीं है? घनानंद, बोधा, जसवंत सिंह, ठाकुर। प्रश्न संख्या
13 का सही उत्तर है सी। जसवंत सिंह रीति मुक्त काव्य धारा के कवि नहीं है। अन्य रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं जसवंत सिंह 1626 ईस्वी और 1688 ईस्वी इनका समय है। ये रीतिबद्ध काव्य धारा के हैं। प्रश्न संख्या 14। अमी हलाहल मद भरे श्वेत शाम रतनार जियत मरत झुक झुक परत जही चितवत एक बार। किसकी पंक्तियां हैं? बिहारी, रसलीन, केशवदास, घनानंद। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है बी। यह पंक्तियां रसलीन द्वारा रचित हैं। बिहारी की पंक्तियां सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। घनानंद की पंक्तियां अति सुधो स्नेह को मारग जहां नेक सयानप बांक नहीं। और केशवदास की यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रत भूषण विनु न विराजई कविता वनिता मित्र। प्रश्न संख्या 15। इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, ललित ललाम, रसिक प्रिया। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है सी। ललित ललाम केशवदास द्वारा रचित नहीं है, यह मतीराम की कृति है। केशवदास की रचनाएं अन्य रचनाएं हैं इनकी रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिक, छंदमाल। जबकि मतीराम फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज और ललित ललाम सत्सई, अलंकार, पंचाशिका, व्रत कौमुदी हैं। प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की है? अलंकार प्रकाश, रसराज, कविकुल, कल्पतरु, काव्य निर्णय। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है सी। कविकुल कल्पतरु चिंतामणि त्रिपाठी की रचना है। अलंकार प्रकाश भूषण की है और रसराज मतीराम की रचना है। काव्य निर्णय भिखारी दास की कृति है। प्रश्न संख्या 17। देव कवि की रचना है। काव्य निर्णय, रसराज, श्रृंगार निर्णय, भाव विलास। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है डी। भाव विलास देव की रचना है। काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय भिखारी दास की है और रसराज मतीराम द्वारा रचित है। निम्नलिखित में से कौन सा मतीराम का ग्रंथ नहीं है? रसराज, रसविलास, ललित ललाम, छंदसार। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है बी। रसविलास देव की रचना है। ये रसविलास देव ने और चिंतामणि ने दोनों ने रची है। और रसराज, ललित ललाम, छंदसार ये मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ हैं। प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? बोधा, ठाकुर, पद्माकर, आलम। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है सी। पद्माकर रीति मुक्त काव्य धारा के कवि नहीं है। रीति मुक्त काव्य धारा में बोधा, ठाकुर, घनानंद, द्विजदेव, शेख आलम है।
रीति काल के रीति मुक्त काव्य धारा के ये कवि कहे जाते हैं। और पद्माकर रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित कवियों के साथ उनकी कृतियों को सुमेलित कीजिए। प्रश्न संख्या 20 में चिंतामणि की है कवि कुल, चिंतामणि की है कवि कुल कल्पतरु। कवि कल्प तरु। मतीराम की व्रत कौमुदी, भूषण की छत्रसाल दशक, गोधा का विरह बारिश। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? इसमें केशवदास सबसे बड़े थे, तो केशवदास, बिहारी, वो केशवदास, चिंतामणि, बिहारी, पद्माकर, ये सही विकल्प है। केशवदास का समय 1555 से 1617 ईस्वी है। चिंतामणि का 1609 से 1685 ईस्वी है। बिहारी का 1595 ईस्वी से 1663 ईस्वी है। और पद्माकर का 1753 ईस्वी से 1833 ईस्वी है। प्रश्न संख्या 22, प्रताप शाही की रचना नहीं है। काव्य विलास, व्यंग्यार्थ कौमुदी, नवरस तरंग, श्रृंगार मंजरी। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है सी, नवरस तरंग। प्रताप शाही की रचना नहीं है, बल्कि ये बेनी प्रवीण की रचना है। बेनी प्रवीण की अन्य रचनाएं हैं श्रृंगार, भूषण, नाना राव प्रकाश और काव्य विलास, व्यंग्यार्थ कौमुदी और श्रृंगार मंजरी, ये प्रताप शाही की रचना है। प्रश्न संख्या 23, छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं भूषण, लाल कवि, वो सूदन, लाल कवि, भूषण, पद्माकर। प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर है बी, छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य ये लाल कवि द्वारा रचित है। इनका विष्णु विलास भी है, मुक्तक काव्य इन्होंने लिखा है लाल कवि ने। सुजान चरित सूदन कवि का है। और भूषण का छत्रसाल दशक और पद्माकर का जगद विनोद है। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है? रहीमदास, गिरधर कविराय, दीनदयाल गिरी, गिरधर दास। प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर है डी, गिरधर दास नीतिकार कवि नहीं है। गिरधर दास रीतिकाल के अलंकार निरूपण रीतिबद्ध कवियों में आते हैं। इनकी रचना भारती भूषण 1833 ईस्वी में इनकी प्रसिद्ध रचना है। अन्य तीनों नीतिकार की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न संख्या 25, इनमें किसका समय सबसे बाद में है? केशवदास, रहीमदास, घनानंद, पद्माकर। प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर है डी, पद्माकर का समय सबसे बाद में है।
रहीमदास का समय 1553 ईस्वी, केशवदास का 1555 ईस्वी, घनानंद का 1689 ईस्वी और पद्माकर का 1753 ईस्वी। प्रश्न संख्या 26, इन कृतियों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है? रसिक प्रिया, श्रृंगार मंजरी, षड्ऋतु वर्ण, रस रहस्य। इनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार रसिक प्रिया 1591 ईस्वी केशवदास की रचना है। श्रृंगार मंजरी 1643 ईस्वी चिंतामणि की रचना है। षड्ऋतु वर्णन 1650 ईस्वी ग्वाल कवि की रचना है। और रस रहस्य 1670 ईस्वी कुलपति मिश्र की रचना है। यही विकल्प सही है, ए। प्रश्न संख्या 27, कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार हैं? देव, केशवदास, चिंतामणि, भिखारी दास। प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर है सी, चिंतामणि की रचना कवि कुल कल्पतरु है। रसविलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी इनकी अन्य रचनाएं हैं। देव की भाव विलास, भवानी विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, काव्य रसायन। और केशवदास की है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाल। भिखारी दास की श्रृंगार निर्णय, शतरंज शतिका, काव्य निर्णय इनकी रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 28, रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है? सेनापति, द्विजदेव, आलम, ठाकुर। प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर है ए, सेनापति श्रृंगारी रीति मुक्त कवि धारा के नहीं है, ये रीतिबद्ध काव्य धारा के हैं। अन्य तीनों रीति मुक्त काव्य धारा के हैं। श्रृंगारी ऐसे लिखा जाएगा, श्रृंगारी। ये शुद्ध है। प्रश्न संख्या 29, नीति कवि दीनदयाल गिरि की रचना नहीं है? अनुराग बाग, वैराग्य दिनेश, विश्वनाथ नवरत्न, छत्र प्रकाश। प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर है डी, छत्र प्रकाश। छत्र प्रकाश दीनदयाल गिरि की रचना नहीं है, ये लाल कवि की रचना है। छत्र प्रकाश, विष्णु विलास, अन्य रचनाएं दीनदयाल गिरि की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 30, विज्ञान गीता किस आचार्य की कवि की कृति है? केशवदास, भिखारी दास, पद्माकर, सेनापति। प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर है ए, केशवदास की रचना है विज्ञान गीता। भिखारी दास की काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, पद्माकर की प्रबोध पचासा और सेनापति की कवित्र रत्नाकर कवि काव्य कल्पद्रुम इनकी रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें है आलम, आलम की है, आलम की रचना है माधवानल कामकंदला। घनानंद की है सुजान हित प्रबंध। ठाकुर की है ठाकुर ठसक। द्विजदेव की है श्रृंगार लतिका सौरभ।
प्रश्न संख्या 32। रीतिकाल के किस कवि ने अपने कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? बिहारी, घनानंद, देव, पद्माकर। प्रश्न संख्या 32 का सही उत्तर है डी। ऋतुओं और त्योहारों पर पद्माकर ने वर्णन किया है। इनका पंक्ति है, फागु की भीर अभीरन में गही, गोविंद ले गई भीतर गोरी, नैन नचाए कही मुस्काए लला, फिर अयो खेलन होरी। प्रश्न संख्या 33। निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? कविकुल, कल्पतरु, भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम। प्रश्न संख्या 33 का सही उत्तर है ए। कविकुल कल्पतरु चिंतामणि द्वारा रचित है। ये अन्य रचनाएं कवि देव की हैं। प्रश्न संख्या 34। ललित ललाम किसका ग्रंथ है? जसवंत सिंह, भूषण, पद्माकर, मतीराम। प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर है डी। ललित ललाम मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है। ललित ललाम का रचनाकाल 1664 ईस्वी है और जसवंत सिंह की प्रबोध चंद्रोदय है रचना, और भूषण की है शिवराज भूषण, पद्माकर की पद्माभरण। प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। चिंतामणि। चिंतामणि की है रचना काव्य प्रकाश। मतीराम की है रसराज। भूषण की है शिवा बावनी। रसलीन है अंग दर्पण। अंग दर्पण है रसलीन की। आज मेरी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको मेरी क्लास कैसी लगी इस पर कमेंट करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।